हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित जैन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS में वैकेंसी निकली है। एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो इसके लिए बनाया है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि जब मैंने डिटेल वीडियो बनाया इस वैकेंसी का, जिसमें कि टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की वैकेंसी है, जिसमें BSc और MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट अपीयर कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आए। तो उन डाउट को आज इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ब्रीफ कर दूं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में कई सारी वैकेंसीज निकली हैं। उसमें से एक वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की, जो कि लेवल 6 यहां पर पे स्ट्रक्चर रहेगा। और यहां जो टोटल वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की, वो जो वैकेंसीज हैं वो 27 है, 27। लेकिन जो वैकेंसी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है वो है टोटल 12 वैकेंसी। तो देखिए, यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस वैकेंसी के लिए वो है BSc विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। देखिए, ध्यान से इस बात को समझिएगा, BSc केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये जो परसेंटेज है वो आपको 50% चाहिए होंगे। अब देखिए, यहां पर जो डाउट आ रहा है स्टूडेंट के मन में वो ये है कि सर, मैं अभी BSc केमिस्ट्री फाइनल ईयर में हूं, तो क्या मैं इस वैकेंसी में एलिजिबल हूं? तो देखिए, यहां पर क्लियर कट आपके लिए मेंशन्ड है कि द एप्लीकेंट शुड possess द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। Therefore, appearing cases incomplete qualification will not be accepted under any circumstances. Experience wherever required should be for the period after acquiring requisite educational qualification for the post. देखिए, ये जो वैकेंसी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुए हैं, जो कि 30 सितंबर 2024 तक चलेंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनकी 30 सितंबर 2024 तक जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, तब तो वो एलिजिबल होंगे। अगर 30 सितंबर 2024 के पहले आपके पास पूरी मार्कशीट वगैरह सब कुछ आ जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तब आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा डाउट आता है कि सर, मेरे BSc में बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी है, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं? तो देखिए, अगर आपके BSc में बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी है और आपने अगर तीनों ही साल केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट तीनों साल में रहा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर जो कंडीशन है वो ये है कि BSc विथ केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। तो आई थिंक यहां पर आपके ये जो दो डाउट है वो तो क्लियर हो गए। अब एक डाउट ये भी आ रहा है स्टूडेंट का कि सर, मैंने MSc केमिस्ट्री किया है, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो वैकेंसी है इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है BSc विद केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब आगे आपने MSc केमिस्ट्री अगर किया है तो आपको यहां पर ध्यान में जो बात रखनी है वो ये है कि पहली बात तो आपके BSc केमिस्ट्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% होने चाहिए। और दूसरी जो ये वैकेंसी है इसके लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो है मैक्सिमम एज लिमिट 30। अब यहां पर एज में रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, जो कि यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। तो अगर आपने MSc केमिस्ट्री भी किया है लेकिन आप BSc केमिस्ट्री की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करते हैं, जो कि है BSc केमिस्ट्री विद वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट एंड मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप एज का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगातार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर, मेरे BSc केमिस्ट्री में 59.9% है या 59.6% है या 59.8% है, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं? तो देखिए, यहां पर एक बात बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल द सेमेस्टर ईयर बाय एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क
in all the subject irrespective of honors, optional, additional optional subject if any. This will be applicable for those universities also where class/grade is decided on the basis of honors marks only. The fraction of percentage so arrived will be ignored. Illustrative example, 59.99% will be treated as a less than 60% and 49.99% will be treated as a less than 50%. तो देखिए, अगर आपके बीएससी केमिस्ट्री में 59.99% है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जिनके 59.2, 59.5, 59.6% है वो तो भूल जाओ, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी का है और उसके 49.99% भी हैं तो भी वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आई थिंक अब तक जितने भी डाउट हमने क्लियर किए वो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो लगभग मोस्ट ऑफ द स्टेट में यहाँ पर सेंटर्स हैं और सेंटर की जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर पेज नंबर 8 जो नोटिफिकेशन का है उसमें आप देख पाएंगे। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की जो वैकेंसी है यहाँ पर जो है वो आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका एक ट्रेड टेस्ट या यूँ कहें कि स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल वो भी यहाँ पर आपका होगा। तो देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डेट है वो टेंटेटिवली नवंबर 2024 में आ सकती है और ये जो डेट होगी उसके बारे में आपको जो एडमिट कार्ड जब आपका इश्यू होगा तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि डेट कब होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो डेट है वो टेंटेटिवली नवंबर 2024 में यहाँ पर रहेगी और जो आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा वो 10 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्ज़ाम होगा। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो आई थिंक अब तक जितने भी हमने जो यहाँ पर डाउट डिस्कस किए हैं वो सभी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 2 आवर का आपका एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं इसके बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। साथ ही यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दैट मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर होगा। एक्सेप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा उसमें तो यहाँ पर बहुत ही जाहिर सी बात है कि वो पेपर केवल इंग्लिश में होगा, उसके अलावा पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। तो सबसे पहले आप पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक डिटेल वीडियो भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आपको जो है वो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। 9 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक इस वैकेंसी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।